विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अभी भी भारत अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत जारी है और उनके बीच कोई झगड़ा नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम 2025 में शनिवार को बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला ले रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुख अब सिर्फ कारोबारी चेहरे नहीं रहे, बल्कि राजनीति, समाज और जन भावनाओं के सीधे निशाने पर है। अब इसी वजह से इनकी व्यक्तिगत सुरक्षा पर भी खर्च हैरान करने वाले स्तर पर पहुंच गया है। 2024 में 10 बड़ी टेक कंपनियों ने अपने सीईओ की सुरक्षा पर ही करीब 3,369 करोड़ से ज्यादा का पैसा खर्च कर दिया। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने सर्जिया गौर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है। उन्हें शुक्रवार को दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सर्जियो गौर को मस्क और ट्रंप के बीच लड़ाई शुरू कराने वाला माना जाता है। मस्क ने नाराज होकर गौर को साफ तक कह दिया था। सर्जियो लंबे समय से ट्रंप परिवार के भरोसेमंद रहे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर रूस से तेल खरीदकर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। नवारो ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत सस्ते दामों पर रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। इंडियन कंपनियां उसे रिफाइन कर महंगे दाम पर पूरी दुनिया में बेच रही है। उन्होंने कहा कि इससे रूस को यूक्रेन जंग के लिए पैसा मिल रहा है, जबकि भारत मुनाफा कमा रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉटज ने शुक्रवार को गाजा सिटी को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दी। कॉटज ने कहा कि अगर हमास इजराइल की शर्तें नहीं मानेगा तो उसे अंजाम भुगतना होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले कॉटज ने गाजा सिटी पर कब्जे के लिए सेना को अनुमति दी थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत अब दुनिया को धीमी विकास दर से बाहर निकालने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि हम ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने वाले लोग नहीं हैं, हम तेज बहती धारा को भी मोड़ने की ताकत रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत समय की धारा को भी दिशा देने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब एक बड़ा माइलस्टोन हासिल करने जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा के दौरान उस नियम से छूट लेने से इनकार कर दिया था जिसके तहत अगर पीएम, सीएम या कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे पद से हटना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री भी देश का नागरिक है, उन्हें भी कोई विशेष सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। भारत की नागरिक उड्डयन प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने स्वदेशी उड़ान योग्यता नियम लागू किए हैं। अब भारत में हवाई यात्रियों की सुरक्षा यूरोप या अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित नहीं बल्कि भारतीय परिस्थितियों, तकनीकी जरूरतों के हिसाब से तय की गई है। इस बदलाव से भारत एक नियम निर्माता राष्ट्र के रूप में भी स्थापित होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 931 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। देश के मौजूदा 30 मुख्यमंत्रियों के पास कुल 1632 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसका करीब 57% हिस्सा चंद्रबाबू के पास है। उनके पास 810 करोड़ रुपए की चल संपत्ति, कैश डिपॉजिट, जेवर आदि और 121 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति, मकान और जमीन है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि परीक्षा में अंक और रैंक ये तय नहीं करते कि छात्र कितना सफल होगा, उसको सफलता मेहनत, लगन और समर्पण से मिलती है। सीजीआई गोवा के वीएम सालगांवकर लॉ कॉलेज के स्वर्ण जयंती समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि वे कॉलेज में कम जाते थे, उनके दोस्त उपस्थिति लगाते थे, लेकिन फिर भी पुराने प्रश्न पत्र पढ़कर मेरिट लिस्ट में तीसरे स्थान पर आए। अमरवाड़ा में अव्यवस्थित यातायात को दुरुस्त करने प्रशासनिक अधिकारी सड़क पर उतरे। दुकानदारों को समझाया गया कि दुकान का सामान रोड पर न रखें, इससे जाम और दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। चौरई रोड और बाजार क्षेत्र का निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। सब्जी दुकानों को बाजार के भीतर लगाने की हिदायत दी गई। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। बड़वा के गणगौर घाट पड़ाली नदी की पुलिया पर स्कूल बच्चों से भरा एक टेम्पो तेज बहाव में फिसला। पिछला पहिया उतरने से बड़ा हादसा होते होते बचा। मौके और मौजूद लोगों ने वाहन को पकड़ा और बच्चों को सुरक्षित पार कराया। टेम्पो केंद्रीय विद्यालय के करीब 15 बच्चों को लेकर जा रहा था। इसी दौरान एक साइकिल सवार भी पानी में फिसल गया, जिसका वीडियो सामने आया है। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के कठोड़ा घाट पर दाह संस्कार के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। कहा सुनी हुई और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई और इस बीच गोली चल गई। 4 लोग इसमें घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। पुलिस बल बाद में मौके पर पहुंची और इस मामले को लेकर जांच शुरू हुई।
बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में सरपंच साहिल मधुकर की दबंगई का मामला सामने आया है। खुद को विधायक का नाती बताकर समर्थकों के साथ जमीन की बाउंड्री वॉल उसने तोड़ी, जमीन मालिक से मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दे दी। पीड़ित पक्ष ने कड़ी कार्रवाई की, अब मांग की है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में 4 लड़कों ने एक युवक को बुरी तरह से मारा, जाते जाते सिर पर गमला भी मार दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी उसकी बहन से छेड़छाड़ कर रहे थे, उसने विरोध किया तो उस पर जानलेवा हमला किया गया। ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई है। स्थानीय लोगों ने घायल को बाद में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन पुलिस पर इस मामले को लेकर टाल मटोल करने का आरोप लग रहा है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत गोरेला के ज्योतिपुर पहुंचे। यह स्वर्गीय अजित जोगी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रतिमा स्थापना को लेकर स्थानीय विवाद भी जारी है। महंत के साथ मरवाही के पूर्व विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने इसे जोगी परिवार के प्रति सम्मान बताया, जबकि राजनीतिक हलकों में इसे कांग्रेस की सक्रियता से जोड़ा जा रहा है। झांसी में किराए पर गाड़ियां देना लोगों को भारी पड़ा। 4 पहिया वाहन किराए पर लेने वाली गैंग करीब 3 दर्जन गाड़ियां लेकर फरार हो गई। मामला है शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव की ईंट का। आरोप है कि एक शख्स ने साथियों संग एग्रीमेंट कर गाड़ियां ली और फिर गायब हो गए। कई दिन बाद भी वाहनों का कुछ पता न चलने पर पीड़ितों ने पुलिस से इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की है। खरगोन में किसानों का महापर्व पोला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। किसानों ने बैलों को नदी पर नहलाकर श्रृंगार कर घर लाए और विधि विधान से पूजा की। महिलाओं ने बैलों को पकवान तो खिलाए ही, शाम को श्रृंगारित बैलों का चल समारोह निकाला गया। इसमें विभिन्न समाजों के किसान शामिल हुए। बैलों से तोरण तोड़वाने की परंपरा भी निभाई गई। खंडवा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ठगोरी दुल्हन अमीर युवकों को अपनी चालाकियों से प्रेम जाल में फंसाकर पहले शादी करती है और बाद में कैश और रुपए लूटकर फरार हो जाती है। इतना ही नहीं, वो नाम बदलकर और पहचान छुपाकर अलग अलग युवकों से मिलकर इमोशनल ब्लैकमेल करती है। अब तक 2 युवकों के साथ ठगी का मामला उजागर हो चुका है। शाहजहांपुर के जलालाबाद को परशुरामपुरी घोषित किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान परशुराम के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार जनता की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करती है और परशुरामपुरी इसी का एक बड़ा उदाहरण है। शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा की कुर्सी पर संकट लगातार गहराता जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव की तैयारियों में जुटे पार्षद अब किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी क्रम में कई पार्षद करेरा स्थित बगीचा सरकार हनुमान मंदिर पहुंचे और नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को हटाने की शपथ ली। इससे 3 महीने पहले कई पार्षद करेरा की इसी मंदिर में इकट्ठा हुए और अध्यक्ष को हटाने की कसम खाई। उधमसिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में ग्राम दरऊ के आलिम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस घटना में चुनावी रंजिश को कारण बताते हुए एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि कुल 6 आरोपी इसमें शामिल थे। इनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस की टीमें फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार रात आपदा परिचालन केंद्र में चमोली के थराली आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकानों और मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख की सहायता राशि दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और अस्थायी व्यवस्था में कोई कमी न हो, साथ ही राहत सामग्री एक साथ और गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराई जाए। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस विधायक के साथ अभद्रता के बाद हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने सुरक्षा में लगाए गए गनर्स को लेने से इनकार कर उसे लौटा दिया। विधायक को कहना है कि जब कप्तान की निगरानी में हमले और किडनैपिंग की घटनाएं हो सकती है तो हमारे गनर हटाकर जासूस लगाने की कोशिश भी की जा रही है। इसे वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। कोतवा थाना इलाके के शूला गांव में पत्नी के उपसरपंच पति से अवैध संबंध के कारण पति ने फांसी लगा ली। ग्रामवासियों का यह आरोप है कि युवक के साथ सरपंच पति और उनके बेटों ने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत उसने कोतवा थाने में कराई थी, मगर पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद युवक ने फांसी लगा ली है। अब परिवार वाले और ग्रामवासी शव को फांसी से नहीं उतारने दे रहे थे। रामगंज क्षेत्र के नरहरपुर गांव में खड़ंजा लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। लाठी डंडे और पथराव से कुल 4 लोग घायल हो गए। धर्मेंद्र पाल सहित 3 लोगों ने विरोध करने वालों पर हमला किया। राजाराम और गंगा रामपाल को चोटें आई हैं। कल्पा देवी के हाथ और सिर में गंभीर चोट है। राम केवल पाल को चोट आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
बलिया के सिकंदरपुर से सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने राहुल गांधी की बिहार यात्रा को खास बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहली बार गया में यात्रा कर रहे हैं। जनता के सवालों को लेकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। इसमें तेजस्वी यादव पहले से सक्रिय है। 28 अगस्त को अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी आएंगे। बड़ी संख्या में नेता शामिल हो रहे हैं। रिजवी ने दावा किया कि गठबंधन बिहार में मजबूती से लड़ रहा है। वहीं बलरामपुर शहर में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। अंबेडकर तिराहे से नई बस्ती मार्ग तक कार्रवाई की गई। दुकानों और मकानों को तोड़ा गया। पहले नोटिस भी दिया गया था। वहीं कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। कई लोग इस बीच नोकझोंक भी करते नजर आए। अधिकारियों ने बयान देने से हालांकि इनकार कर दिया। बुलंदशहर के टिबाई इलाके के पैट चौराहे पर बड़ा हादसा हुआ। मोटरसाइकिल सवार युवकों को बचाने की कोशिश में तेज रफ्तार मैक्स पिकअप पलट गई। गाड़ी के नीचे 4 लोग दब गए, जिसमें चौराहा पर ड्यूटी कर रहे पीआरडी जवान और एक पुलिसकर्मी भी शामिल थे। हादसे में पुलिसकर्मी और पीआरडी जवान की मौके पर मौत हो गई। 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। डबरा अंचल के किसानों को धान की खेती के लिए समय पर पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि फसल पकने तक नहरों में पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। किसानों को चिंता करने की इस पर जरूरत नहीं है। वर्तमान में किसानों की परेशानियों को देखते हुए जल संसाधन विभाग सक्रिय है। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों से चर्चा कर आश्वासन दिया गया है। किसानों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। प्रशासन ने साफ कहा है कि सिंचाई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बरसात के कहर में एटा जिले में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। अलीगंज थाना क्षेत्र के नगला जीत गांव में 60 साल पुराने मकान की छत अचानक से ढह गई। हादसा देर रात करीब 1:30 बजे हुआ। परिवार सो रहा था, तभी जर्जर मकान भरभरा कर ढह गया। मलबे में दबकर 25 साल के अनुज की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी शालू और 2 छोटे बच्चे हैं और एक भाई विघ्नेश। भारतीय डाक विभाग 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सामानों की बुकिंग सस्पेंड करने जा रहा है। फिलहाल ये फैसला अस्थायी रूप से लागू होगा। 23 अगस्त को डाक विभाग ने एक प्रेस नोट जारी करके इसकी जानकारी दी। 29 अगस्त से अमेरिका जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक सामानों पर देश विशेष IEEPA टैरिफ स्ट्रक्चर के अनुसार कस्टम ड्यूटी देनी होगी। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने 23 अगस्त को एक नया पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। ये ड्रीम मनी ऐप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करेगा। ऐप फिक्स डिपॉजिट, FD और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने में यूजर्स की मदद करेगा। साथ ही ये रोज के खर्चों का हिसाब रखने के साथ निवेश को ट्रैक करने में मदद करेगा। वह जापान का सुमितोमो मित्सुई बैंक कॉर्पोरेशन SMBC मुंबई के प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक में 24.99% तक हिस्सेदारी खरीदेगा। इस खरीदारी के लिए SMBC को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। ये जानकारी यस बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी है। RBI ने 22 अगस्त 2025 को ये मंजूरी दी है। वही CBI ने अनिल अंबानी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ 2,929 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में केस दर्ज किया है। CBI ने मुंबई में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऑफिस और अनिल अंबानी के घर पर शनिवार को छापेमारी भी की। यहाँ फ्रॉड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा, ये फ्रॉड जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। 56वीं मीटिंग GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग 3 से 4 सितंबर तक दिल्ली में होने जा रही है। मीटिंग की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। GST से जुड़े मामलों में आखिरी फैसला GST काउंसिल ही लेती है। काउंसिल में मेंबर के तौर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं। GST काउंसिल की मीटिंग में GST के स्लैब को कम करने को लेकर फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF और फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड FSDL से विवाद सुलझाने को कहा है। दोनों संस्थान के बीच मास्टर राइट्स एग्रीमेंट यानी MRA से जुड़ी समस्या चल रही है। अब इसी वजह से इस सीजन इंडियन सुपर लीग ISL अब तक नहीं खेली गई। लीग के 11 क्लबों ने AIFF को लिखकर बताया कि वे बंद होने की कगार पे है। कजाकिस्तान के शिमकेंट शहर में चल रही 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में शनिवार को भारतीय शूटरों को सीनियर और जूनियर 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। एलावेनिल वलारिवन और अर्जुन की जोड़ी ने सीनियर 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड इवेंट में चीन की जोड़ी पैंग शिनलू और लू डिंगके की जोड़ी को 13-11 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। क्रिकेट साउथ अफ्रीका CSA ने शनिवार को 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के 8 वेन्यू डिसाइड कर दिए हैं। इसके अनुसार वर्ल्ड कप के 44 मुकाबले साउथ अफ्रीका के 8 शहरों में खेले जाएंगे, जबकि 10 मैचों का आयोजन नामीबिया जिम्बाब्वे में होगा। साउथ अफ्रीका में होने वाले मुकाबले जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, केपटाउन, डर्बन, गकेबरहा और ब्लोएमफोर्टिन और ईस्ट लंदन और पार्ल में खेले जाएं।
हरियाणा के झज्जर जिले की 18 साल की रेसलर तपस्या गहलावत बुल्गारिया में हुई जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 57 किलो वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन बनी है। तपस्या 24 अगस्त यानी रविवार को स्वदेश लौट रही हैं और तपस्या के रेसलिंग में आने की पीछे की कहानी बेहद रोचक है। इनके पिता भरमेश गहलावत भी खुद नेशनल लेवल के पहलवान रहे। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 137 साल पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में डूरन कप का खिताब जीत लिया है। टीम ने शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में डायमंड हार्बर को 6-1 से हराया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड पिछले सीजन में भी चैंपियन बनी थी। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन की ओर से 6 गोल आए। मराठी की वेटरन एक्ट्रेस उषा नाडकर्णी को सीरियल पवित्र रिश्ता के लिए जाना जाता है। उषा इन दिनों अपनी इंटरव्यू की वजह से भी सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने अपने अकेलेपन पर बात की थी। अब एक्ट्रेस ने अपनी बचपन और पेरेंट्स को लेकर भी बातें की है। उन्होंने बताया कि कैसे उनका बचपन बेहद ही सख्ती में गुजरा। उनके पिता अनुशासन के नाम पर बहुत पिटाई करते थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की डेब्यू फिल्म परिणीता अगले हफ्ते थिएटर में फिर से री रिलीज होने जा रही है। विद्या ने इस फिल्म से बॉलीवुड में शुरुआत की थी। वंगत प्रदीप शूटिंग के दौरान अपने अनुभव को शेयर करते हुए विद्या ने बताया कि प्रदीप सरकार ने शूटिंग के दौरान हर छोटी मोटी डिटेल पर ध्यान दिया था। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता ओझा के तलाक की अफवाहें इन दिनों चर्चा में हैं। इस बीच सुनीता का एक इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें उन्होंने अपनी फेवरेट डेट को लेकर बताया कि वो गोविंदा के साथ एक बड़े होटल में गई थी। वहां गोविंदा ने शराब पीने से पहले अपनी मां से इजाजत मांगी थी। प्रोड्यूसर बोनी कपूर नए कास्ट के साथ फिल्म नो एंट्री का सीक्वल बना रहे हैं और साल 2025 की इस ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन खान और बिपाशा बसु थी। ओरिजिनल स्टार कास्ट ने अलग अलग कारणों से फिल्म में काम करने से मना कर दिया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल रीजन की वजह से भी नो एंट्री सीक्वल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। एक्टर जॉन अब्राहम ने हाल ही में कहा था कि वो कभी छावा या द कश्मीर फाइल्स जैसी राजनीतिक प्रभाव वाली फिल्में नहीं बनाएंगे। अब इस पर फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने कहा कि जॉन ना इतिहासकार है, ना इंटेलेक्चुअल, ना लेखक और ना ही विचारक। वह सिर्फ देशभक्ति दिखाने वाली फिल्में जैसे सत्यमेव जयते और डिप्लोमेट बना चुके हैं। राजस्थान में लगातार हो रही बरसात से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। भारी बारिश का यह दौर 25 अगस्त तक जारी रह सकता है। आज सभी जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कोटा, बूंदी में रेड अलर्ट है। हाड़ौती के जिलों में बिगड़ती स्थिति के चलते सेना को रेस्क्यू में लगाया गया है। बिसलपुर, कोटबेराज जैसे कई बड़े बांधों के गेट फिर से खोले गए हैं। मानसून टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। शनिवार को शिवपुरी, डिंडोरी, शाजापुर समेत 20 जिलों में बारिश हुई। ऐसा कि यही मौसम रविवार को भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने ग्वालियर, श्योपुर समेत 16 जिलों में अति भारी या भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार को सुबह से बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़ समेत उत्तर संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। अगले 4 दिनों तक उत्तर संभाग के जिलों में ऐसे ही हालात बने रहेंगे। यूपी में बारिश से डैम, नदी और नाले उफान पर है। अब तक 8 बांधों के गेट खोले जा चुके हैं। मिर्जापुर में हेरोरा बांध ओवरफ्लो हो रहा है। इसके चलते 9 साल बाद 22 गेट खोलने पड़ गए हैं। इससे 20 से भी ज्यादा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। खेत पानी में डूब गए हैं और रास्तों पर भी पानी भर गया है।